हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और लगभग कल जो हमने क्लास की थी 100 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, और सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका यही था 100 नंबर का कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आपका ब्रिटेन सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताओ। विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार देना, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध से हुई आर्थिक मंदी को कम करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। टोटल आपको बलिस्ट्री के 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके लिए। टोटल बलिस्ट्री के 500 क्वेश्चन हो गए, कल से हो गए थे। आज हम लोग 100 तक कर लेंगे, फिर कंटिन्यू हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि भाई क्लास करेंगे हम लोग, वही चल रहा है यहाँ पे। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक से अधिक इसके उद्देश्य थे। देखते हैं क्या इसका आंसर डी है। वैसे देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक क्या वैश्विक स्तर पर आर्थिकता और रोजगार की बात करना, पूर्ण तो नहीं बट रोजगार की बात करना, ठीक है ना। आर्थिक मंदी के प्रभाव कम करना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग व पुनर्निर्माण का केंद्र करना। इस सम्मेलन के जरिए औद्योगिक दुनिया की में आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार बनाए रखना, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना। आपको बता दूं, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। क्या? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपके कौन थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। इस बात को आपको याद रखना है। इन्होंने कब 1985 से लेकर 1988 तक, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। और 1985 से 1998 तक, 88 तक, 85 से 88 तक यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। और अगर जो डॉक्टर नागन सिंह है, डूंगरपुर के शाही राजपूत परिवार से थे, डूंगरपुर। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य वर्तमान में है? तो सबको पता है बेटा, 193, 191 कितने आपको बताओ। तो 193 सदस्य आपको देखने को मिले, 193 क्या, 193 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, 193 कौन सा था? 193 सदस्य कौन सा है? तो आपको है ना, सूडान आपको 193 है, जो कि आपका 2011 में इसमें सम्मिलित हुआ था, 2011 में सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन है, इनमें कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। सभा, परिषद, असेंबली या विश्व स्वास्थ्य संगठन। कल ही पढ़ा था हमने, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका संयुक्त राष्ट्र का क्या नहीं है बेटा, पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कौन कौन से अंग है संयुक्त राष्ट्र का? बोलो 5 अच्छे अंग आपको मिलेंगे। पहले 5 थे, अब 6 आपको अंग मिले। कौन कौन से मिलेंगे? नंबर 1 आपको मिलेगा इसमें महासभा, महासभा मिल जाएगी इसमें आपको। इसमें आपको सुरक्षा परिषद मिल जाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसमें आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद मिल जाएगा। इसी में आपको सचिवालय मिल जाएगा, और इसी में आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मिल जाएगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मिल जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। और अभी इसमें एक छठा अंग भी आपको देखने को मिलेगा, छठा अंग भी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। जो आपको पुराना था, पहले था, अब नहीं है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि आपके जो वी उपनिवेश हुए आपके ना, उपनिवेश थे, उनका वी उपनिवेशन करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, माल्टा या वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे तैयार हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर
आपका सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जहां पर आपका संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। कब? 26 जून 1945 में। 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर बना था। इस बात को आपको रखना है। क्वेश्चन, भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना भारत संयुक्त राष्ट्र का? तो आपको पता होना चाहिए। 1945, 1947, 1959 या 96? 1945 में, स्वतंत्रता का पहले। कब? 24 अक्टूबर 1945 को भारत, जब ब्रिटिश उपनिवेश था, तभी जाके संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करता है। ठीक है ना? क्या रखना? भारत संस्थापक देशों में से एक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? बताओ। तो किस में किया गया था? अभी देखा हमने, सैन फ्रांसिस्को में। किसमें बेटा? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है ना? अब बताना चाहिए यूएनओ का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ++1, मतलब 51 कंट्री वहां पे थी, याद रखना। 51 देश में भाग लिया था। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक अगर आपसे पूछे तो याद रखना, प्रथम बैठक आपकी लंदन में हुई थी, वेस्ट मिनिस्टर भवन में। वेस्ट मिनिस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को। 10 जनवरी 1946 की बैठक हुई थी। क्वेश्चन है, रोम चलो का नारा किसने दिया? एक मिनट रुकना। क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन मार्च ऑन रोम? रोम चलो का नारा किसने दिया? हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, या उपरोक्त में से एक से अधिक या किसी ने नहीं? जब भी नारे की बात आएगी आपको पता होना चाहिए। तो इटली के फांसीवादी नेता थे मुसोलिनी, इन्होंने इस नारे को दिया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? रोम चलो का नारा इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था। इटली के फांसीवादी नेता मुसोलिनी ने दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। कब? 1922 में। 1922 में। ठीक है ना? याद रखना। उसमें पर जो इटली का प्रधानमंत्री था, उसने सम्राट से बोला था कि आप यहाँ पे क्या करो, आपातकाल लगाओ। हालांकि उसने घोषित नहीं किया था। तो ऐसे में मुसोलिनी ने क्या किया था, जब इटली पे धावा बोला, तो वहां के जो पहले के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और आपकी मुसोलिनी की क्या बनती है 1922 में? क्या बनती है? मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है ना? इटली पर आक्रमण किस देश इस इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इरिटिया, सोमालीलैंड, मोरक्को, या अफसानिया? किसको जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? बताओ। तो इटली ने आक्रमण कर इरिटिया और इथोपिया को, किसको बोला? इरिटिया व इथोपिया को जीता। इस बात को आपको याद रखना है, इरिटिया व इथोपिया को। इरिटिया पर इरिटिया पर इटली ने 1885 में कब्जा किया था और अपनी औपनिवेशिक संपत्ति बनाया था। और इथोपिया पर 1935 में, इथोपिया पर 1935 पर कब्जा किया था, जिसे इटालियन ईस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथ ही राष्ट्रों की हार हुई थी? बताओ। यहाँ पे हिरोशिमा पर एटमी का अटैक, जर्मनी पर रूस का आक्रमण, इटली की हार, जापान का पर हार्बर पर अटैक। किसके कारण हार हुई थी? तो आपको बताना है यहाँ पर, जर्मनी की रूस की हार, जर्मनी द्वारा रूस की हार, और आपकी जापान पर हार वाली घटना। 2 और 4 आपको सही है। देखते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई थी। कौन कौन घटना हुई थी? देखो, नंबर 1 क्या घटना हुई थी? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था 1945 में। 1945 में अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम गिराए थे, अगस्त में, 3 अगस्त में, अगस्त 1945 में। और क्या हुआ था? जून 1941 में जर्मनी ने रूस को हराया था। जर्मनी ने रूस को हराया था।
और जब जर्मनी ने रूस को हराया था, तो इस ऑपरेशन को किस नाम से जानते हैं? इस ऑपरेशन को अपन बारबोसा, बारबोसा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। बारबोसा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको है ना बारबोसा ऑपरेशन, इस बात को आपको याद रखना है। जुलाई 1943 में इटली पराजित हुआ था। जुलाई 1943 में इटली हार गया था। फिर आपका जापान ने अमेरिका के पर हार्बर पर कब? दिसंबर 1900, जापान ने जो अमेरिका के पर हार्बर आक्रमण कब किया था? 1941 में किया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी घटनाएं, आपको घटनाएं आपने पूछ सकता है। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। उसका क्या? ध्रुवी राष्ट्र, महाशक्ति, साम्यवादी और फासिस्ट। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध की शब्दावली थी, ठीक है नहीं। यहाँ पे किस नाम से? ध्रुवी शक्ति, किस नाम से बेटा? इनको ध्रुवी शक्ति के नाम से जानते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट बनाया, इसको ध्रुवी शक्ति के नाम से जानते हैं। यह गुट मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था। और महाशक्ति क्या? महाशक्ति बात के लिए जो अपने भाई अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके लिए, रूस के लिए यूज करते थे महाशक्ति को। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में इनमें कौन सा शामिल नहीं था? जो जापान था, इटली था, जर्मनी था, ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन किसमें था? मित्र राष्ट्र में था, मित्र में था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए थे? अभी बताया मैंने, अगस्त में गिराए थे। कब? 1945 में, अगस्त 1900, अगस्त 1945 में गिराए थे, याद है कि नहीं? तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर, याद रखना। एक तो आपको हिरोशिमा पर कब? हिरोशिमा पर दो बम गिराए थे, दोनों याद रखना। हिरोशिमा पे आपको 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर, सुबह 8:15 पर गिराए थे। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर क्या आया था? लिटिल बॉय आया था, लिटिल बॉय। और दूसरा आपका चैम्बरलिन पे आया था, चैम्बरलिन। दूसरा आपका नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी, नागासाकी पर कब? 9 अगस्त, 3 दिन बाद, 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। इसका नाम फैटमैन था, लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन, इसके दो नाम है यार ना। पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, एक का नाम लिटिल बॉय, एक का नाम फैटमैन है, ठीक है ना। 6 अगस्त, 9 अगस्त, इन बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को, ठीक है ना। ना से नाइन, ना से नाइन याद करना याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी एल्डन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। कौन था आपको बताओ? यार आपको यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, कौन था बेटा? विंस्टन चर्चिल इज द राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था। 1939 को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम चैम्बरलेन था। इस बात को आपको याद रखना है। इन्होंने युद्ध की घोषणा की थी, कब की थी? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्या? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तब इसकी घोषणा की थी, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ो हम लोग। इसके पहले कौन था? इसके पहले चैम्बरलेन थे, चैम्बरलेन, अरे चैम्बरलेन। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ था? हिरोशिमा, हिरोशिमा। दो शहर तो है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा आपका आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्र का सदस्य नहीं था? अभी आया था, चीन नहीं होगा, चीन नहीं होगा। जापान था, जर्मनी था, इटली था। क्या चीन होगा? चीन तो नहीं था आपका। क्या? चीन नहीं था, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से देश ध्रुवीय राष्ट्र में थे? देखो, जापान था आपका, जर्मनी था, इटली, एक त्रिकूट के नाम से जानते हैं। इन तीन को मिला के ध्रुवीय राष्ट्र बना था। हालांकि बाद में इसमें आपका हंगरी भी शामिल हो गया था, इसी में रोमानिया शामिल हो गया था।
इसी में बुल्गारिया शामिल हो गया था, इसी में स्लोवाकिया शामिल हो गया था, और इसी में क्रोएशिया शामिल हो गया था। क्या? क्रोएशिया शामिल आपका हो गया था। इन बातों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? सबको पता है, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। क्या? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण तत्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। अब कौन सा व्यक्ति है जर्मनी का? बताओ। जर्मनी का राजा कौन था उस टाइम पे? बताओ। तो आपको बताओ नीचे से अपने नाम से, एडोल्फ हिटलर। क्या? एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना? ठीक, इसने क्या किया? नेतृत्व किया था, नाजी जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। और जैसी घटना किया था जर्मनी ने पोलैंड पर, इसका ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर, ब्रिटेन व फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को धोया था। ठीक है ना? इस बात को आपको रखना है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? नंबर 1, औपनिवेशिक अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन, रूस और अमेरिका में प्रभुत्व वृद्धि। कौन सी घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नहीं है? बताओ। तो राष्ट्र संघ का गठन, राष्ट्र संघ का गठन, लीग ऑफ नेशन आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था कि नहीं? याद है नहीं याद? लीग ऑफ नेशन, ठीक है ना? बकाया आपका दूसरा सही है बिल्कुल। ये बकाया पॉइंट से, बट जो आपका लीग ऑफ नेशन आपको फर्स्ट का है, ठीक है ना? याद रखना। ठीक, चलो। तो महान नई शक्ति को है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति बदला था। महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी शक्ति को खो दिया था। ठीक है ना? बढ़ते आगे। स्टेलिनग्राद की लड़ाई, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इन दो देशों के बीच लड़ी गई थी स्टेलिनग्राद। स्टेलिनग्राद की लड़ाई इटली, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और सोवियत संघ, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताओ। 119 का आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य। क्या? जर्मनी और सोवियत संघ के मध्य। जैसे जर्मनी ने सोवियत संघ को हराया था, है कि नहीं? देखो, घटना क्या है, मैंने बताया कि स्टेलिनग्राद की लड़ाई जर्मनी और सोवियत के बीच में थी। यह लड़ाई निर्णायक मोड़ साबित होती है। इस युद्ध में क्या होता है, लाल सेना ने नाजी सेना को बुरी तरह पराजित किया था। यह संघर्ष तब शुरू हुआ था जब जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। लेकिन सोवियत संघ में लेनिनग्राद, मॉस्को पर आक्रमण की असफलता के बाद जर्मनी की कोशिश थी कि वे स्टेलिनग्राद पर कब्जा कर लें। इस लड़ाई ने जर्मनी की पूर्वी संकेत से पीछे हटने की शुरुआत माना जाता है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो भैया आ गया ना, एक क्वेश्चन आ गया। तो भैया कहाँ है भैया? सी, रोमानिया बुल्गारिया। रोमानिया बुल्गारिया इस प्रकार से भी लिखा जाएगा आपका। ठीक है ना? जर्मनी और सोवियत लिखा जा सकता है, या रोमानिया बुल्गारिया लिखा जा सकता है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन है, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे? बताओ। विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे बताओ। कहाँ बेटे? तेहरान में। कहाँ पे? तेहरान में आपके मिले थे। इस बात को आपको याद रखना है। यह बैठक तेहरान में होती है। इसको तेहरान सम्मेलन हम जानते हैं। कब हुई थी? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में तीनों नेताओं ने जर्मनी और जापान के खिलाफ अपनी रणनीतिक चर्चा की थी। ठीक है ना?
और इसी सम्मेलन में उत्तरी फ्रांस पर आक्रमण करने की चर्चा की थी। उत्तरी फ्रांस पर भी आक्रमण करना था। इसको अपन ऑपरेशन ओवरलॉर्ड लॉर्ड ऑपरेशन ओवर लॉर्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ था? बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कब समाप्त हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और आपका 14 अगस्त 1945 को बंद हुआ था, जब जापान ने क्या किया, समर्पित कर दिया। 9 और 10 अगस्त को बम फेंके गए थे, ठीक है। 6 और 9 से बम फेंके गए थे, ठीक है। तो आगे बढ़े। क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941 को, बताओ। तो 8 दिसंबर 1941 को जापान ने, क्या? अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने प्रवेश किया था। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी, जापान ने क्या किया था? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। इसके बाद अमेरिका औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल हो गया था। इससे पहले अमेरिका तटस्थ था। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान, जर्मनी, इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? कब समाप्त हुआ बेटा? यहाँ पे डेटा आ रही है, बताओ। 123 10 अगस्त 1945। कब? 10 अगस्त 1945 को। पूर्णता बंद कब हुआ था? 14 अगस्त को। 10 अगस्त की बात क्यों करते हैं? परमाणु अटैक के बाद 6 और 9 को परमाणु आक्रमण हुआ था, और 2 10 को समाप्त हो गया था। इस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था। ध्रुवीय राष्ट्र की सफलता। यहूदी पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला ने क्या किया था? अमेरिका को सम्मिलित किया था। कब बेटा? याद रखना, 8 दिसंबर 1941 की घटना है, जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था औपचारिक रूप से। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? और मुख्य कारण क्या था? जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब आई थी? कब आई थी? 6 अगस्त 1945। फिर आपकी 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945, फिर आपकी 9 अगस्त 1945। 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक रचना कितने एस्टेट में विभाग थी? बताओ, फ्रांस की सामाजिक रचना कितने वर्ग में थी, कितने एस्टेट में थी? तो आपको पता होना चाहिए, 3 एस्टेट में। कितने बेटा? 3 एस्टेट में डिवाइड थी, ठीक है ना? ठीक। फ्रांस की सामाजिक रचना 3 एस्टेट में थी। पहला जो एस्टेट था, पादरी वर्ग का था। इसको स्टेटस बोल दो। पहला स्टेटस जो था पादरी वर्ग का था, ऐसे पादरी हो गया। आपको 3 स्टेट बता रहा था, आपके कॉल आ गया था। और तो पहला स्टेट जो आपका पादरी होता है, क्या? पहला स्टेट आपको पादरी मिल जाएगा। सेकेंड स्टेट जो आपको मिलेगा यहाँ पे, सेकेंड स्टेट जो आपको मिलेगा, पहला स्टेट वो पादरी हो गया। सेकेंड स्टेट आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे बेटा, कुलीन वर्ग हो जाएगा। क्या? कुलीन वर्ग आपको हो जाएगा। थर्ड स्टेट आपको जो हो जाएगा, शेष आम जनता हो जाएगी। क्या? शेष आम जनता हो जाएगी, आम वर्ग हो जाएगी। अब वो फ्रांस की सामाजिक संरचना, 3 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? फ्रांस की सामाजिक संरचना में यहाँ पे क्वेश्चन आया था परमाणु वाला। मैंने आपको बताया पहली आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को। कब? 16 जुलाई 1945 को किया गया फर्स्ट परमाणु परीक्षण। कहाँ पे? न्यू मैक्सिको में। न्यू मैक्सिको में। इस बात को आपको रखना है, अलामो गार्डो। क्या रखना है? इस बात को आपको रखना है, ठीक ना? चलो। और इस परीक्षण को क्या ट्रिनिटी नाम दिया? ट्रिनिटी। इस परीक्षण को ट्रिनिटी नाम दिया गया था। इस बात को आपको रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपन लोग। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित है? टाइटल, टाइद, टाइटल, लिब्रे। बताओ कौन सा सही है सामाजिक वर्ग व्यवस्था के संबंध में? सामाजिक वर्ग व्यवस्था के संबंध में
यहाँ पे एक से एक संबंध है। देखो सबसे पहली बात करते हैं, ये सामाजिक बल व्यवस्था लिखी है, मतलब यहाँ पे सामाजिक कर और मुद्रा की बात कर रहा है। तो टाइज थे आपका, टाइज टाइज आपका चर्च द्वारा वसूल किया कर था, एक धार्मिक कर था रखना, एक धार्मिक कर था। इसको हम टीथे के नाम से जानते हैं, टीथे इंग्लिश में, इंग्लिश टाइज, इंग्लिश में टीथे, यहाँ पर टीथे याद रखना। यह कृषि की उपज का लगभग 10% या 10 भाग लिया जाता था, ठीक है ना। जो आपका टाइल था, टाइल ये आपका प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर था, ये आपका प्रत्यक्ष था, क्या था, प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष था, ये आपका क्या था, प्रत्यक्ष था, ठीक है ना, जो कि राज द्वारा सीधे लिया जाता था। और थर्ड आपका लिब्रे है, लिब्रे आपका फ्रांस की मुद्रा थी, इसे 1794 में समाप्त किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, क्यों। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, ऐसा क्यों, बताओ। देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति कारण, रेडिकल सोसाइटी नेता सोते सेब के षड्यंत्रों के कारण, फ्रांस में गृहयुद्ध के कारण, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा, क्या रखना। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, देखना आप सुनना। फ्रांस के इतिहास में पहली बार एक सोशलिस्ट नेता, पहली बार क्या, पहली बार था एक सोशलिस्ट नेता थे लियो ब्लूम, क्या बनते हैं 1932 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 1932 में प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जल्दी त्याग पत्र देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीनेट में आपका क्या था बेटा, रेडिकल्स का बहुमत था, रेडिकल्स का बहुमत था, रेडिकल्स सोते किसने नाम था, रेडिकल्स, इसको इंग्लिश में पढ़ना, रेडिकल्स, इनका बहुमत था, ठीक है ना। इस बात को आपको रहना, मतलब कि रूढ़िवादी, रेडिकल्स तो रूढ़िवादी, रूढ़िवादियों का बहुमत था, इसकी वजह से क्या करना पड़ा बेटा, अपना पद त्यागना पड़ा। साथ ही साथ देश वित्तीय घटनाएं सुनने पड़ रहा था, ठीक है ना, बाद में षड्यंत्र रचे गए, तो विभिन्न कारणों से इनको इस्तीफा देना पड़ा था, है ना। 1932 में लियो ब्लूम पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, फ्रांस का शासक लुई सोलमा किस वंश से संबंधित था, फ्रांस का शासक लुई सोलमा किस वंश से संबंधित था, तो पूर्वी वंश, किससे बेटा, पूर्वो, पूर्वो डायनेस्टी से था, पूर्व डायनेस्टी। 1774 गद्दी बढ़ता है, 1793 में इनको मार दिया जाता है, ये ना याद रखना। इनमें कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं है, कृषक, मजदूर, पादरी, व्यापारी, कौन नहीं बेटा, पादरी नहीं है, कौन नहीं, पादरी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता 1804 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से प्राप्त अधिकारों का उन्मूलन, या उपरोक्त सभी, बताओ क्या था बेटा, यहाँ पर उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, क्या, डी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। नेपोलियन कोड 1804 में आया था। नागरिक संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से क्या थी, नागरिक संहिता की विशेषता थी, इसमें कानून की समक्ष समानता समानता की बात की गई थी, इसके अलावा संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं की बात की गई थी, ठीक है ना। याद रखना इसमें उन्मूलन क्या लिखा, जन्म से प्राप्त विशेष अधिकारों का उन्मूलन, जो जन्म के समय आपको सुविधा मिली वो सभी समाप्त कर दी गई थी, किस माध्यम से, नेपोलियन कोड के माध्यम से, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं, राजा का बेटा पहले मजदूर बनेगा फिर राजा बनेगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई सोलहवां, क्या, लुई सोलहवां आपको याद रखना है, बोरो वंश का शासक था, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कब, 1789 में, 1789 में शुरू हुई थी, इस बात को याद रखना आपको। लुई सोलह के शासन प्रणाली और उसके खिलाफ आम जनता के असंतोष ने क्या किया था, क्रांति को जन्म दिया था। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो आपकी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। हाँ हाँ, तो टेनिस कोर्ट की शपथ किससे, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, इस बात को आपको रहना है ना। 20 जून 1789, कितना, 20 जून
1789 की घटना है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्सल के रॉयल टेनिस कोर्ट में आपकी शपथ ली गई थी। एक प्रांत की क्रांतिक असम घटना थी। यह शपथ राजशाही के खिलाफ विद्रोह का अहम हिस्सा थी, ठीक है ना। यह शपथ फ्रांस की एक राष्ट्रीय संविधान और प्रतिनिधि सरकार के प्रति प्रतिबद्धता थी। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा कहाँ पे लिया गया था? तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। इससे बेटा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, याद रखना। क्वेश्चन है, ताइद क्या है? ताइद, ताइद आपको क्या है? तो अभी पढ़ा ताइद क्या है? तीथे, तीथे क्या है आपका? धार्मिक कर। जब भी ऐसे कुछ शब्द है ना आपको हिंदी में नहीं आ रहा ना, तो एक बार इंग्लिश में देखना। इंग्लिश में कॉमन चीज दिखेगी आपको हमेशा। इसको टाइटल भी पढ़ रहे थे अपन, टाइटल भी पढ़ रहे थे, इसको ताइद ऐसे भी पढ़ रहे थे अपन। अब ताइद लिख गया, तीथे भी पढ़ रहे थे। इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइम टर्मिनोलॉजी, दिस टाइप टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। तो व्हाट इज द तीथे? क्या कोई धार्मिक कर है? रिलीजियस टैक्स है, याद रखना। क्या है? धार्मिक कर है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? कार्सिका, एल्बा, सेंट हेलेना। तो ना नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म आपका कार्सिका द्वीप पर हुआ था। कहाँ पे बेटा? कार्सिका द्वीप पर हुआ था, कार्सिका द्वीप पर हुआ था। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इसकी मृत्यु कार्सिका द्वीप पर जन्म हुआ था, और सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1821 में मृत्यु हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? धर्मशाला आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, क्रीमिया वॉर, डेनमार्क की संधि। 137 किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? बताओ। धर्मशाला आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, क्रीमिया का युद्ध, या डेनमार्क की संधि? तो किसने दिया था? फ्रांस की क्रांति ने। इसने फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था, ठीक है ना। 1789 घटना है। इस क्रांति में कहा गया था कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के पास राजसत्ता हस्तांतरित हो गई थी। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? बताओ कौन थे? तो आपको तीनों मिलेंगे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, आपको तीनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित व्यक्ति आपके रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम जीन जैक्स रूसो है। जीन जैक्स रूसो है। रूसो की बुक का नाम है रखना आपको द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक। मॉन्टेस्क्यू ने मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी है? याद रखना, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक बुक किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। इस बात को आपको रखना है। और वोल्टेयर अपने आप में क्या है? क्या थे? ये दार्शनिक थे, याद रखना, ठीक है ना। चल, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी हो गई है? मॉन्टेस्क्यू की हो गई है। रूसो की क्या हो गई आपकी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रखना, किसके? लुई, यहाँ पे किसके? रॉबिस्पियर,